हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री एजुकेशन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कछवाहा राजवंश से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। कछवाहा वंश के शासक स्वयं को किसका वंशज मानते हैं? सूर्यवंशी, रघुवंशी, लक्ष्मण के वंशज, एकलिंग जी के दीवान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि रघुवंशी। ढोला मारूरा दोहा के रचनाकार कौन है? सूर्यमल मिश्रण, मोनोत नैन्सी, तेजकरण, कवि कलोल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कवि कलोल। ढोला मारूरा दोहा ग्रंथ में पुंगल देश की राजकुमारी मारू व नरवर के शासक ढोला साला देव के विवाह व प्रेम का प्रसंग है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्यों ऐड किया दोस्तों मैंने? क्योंकि जो कछवा वंश की शुरुआत होती है वो नरवर से ही होती है। ठीक है, इसलिए नरवर के शासक सोडा सिंह के पुत्र जिन्होंने कछवाहा वंश की स्थापना की थी, तेजकरण, दूले राय एवं भी दोनों। ऑप्शन डी है कोकिल देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि ए व बी दोनों। ये एक ही व्यक्ति है। ठीक है, तेजकरण को ही उनकी सुंदरता के कारण दूले राय भी कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार कछवाहा वंश का मूल पुरुष कौन था? कछवाहा नामक राजा, दूले राय, राजदेव, कोकिल देव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कछवाहा नामक राजा इनका मूल पुरुष हुआ। ठीक है, डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार। कुर्म नामक कुर्म वंशीय रघुवंशी शासक की संतति होने के कारण आमेर के शासक कछवाहा कहलाए। उपयुक्त मत किसका है? कवि कलोल का, डॉक्टर ओझा का, सूर्यमल मिश्रण का, पुंडरीक विट्ठल का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सूर्यमल मिश्रण का। दौसा के बड़गुजरों को हराकर तेजकरण ने कछवाहा वंश की स्थापना कब की थी? 1237 में, 1137 में, 937 में, 1238 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1137 ईस्वी में तेजकरण ने कछवाहा वंश की स्थापना की थी। कहाँ पर? दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा में। ठीक है, किसकी सहायता से? एक लालसोट नामक कस्बा है दौसा के पास, वहाँ का शासक था राला हंसी। ठीक है, रालपसिया राला हंसी। तो तेजकरण ने उनकी बेटी से विवाह किया और उनकी सहायता से दौसा के बड़गुजरों को हराकर दौसा पर अपना शासन स्थापित किया। आमेर के अभिलेख जो कि 1612 ईस्वी का है में कछवाओं को कहा गया है रघुवंशी, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, कुर्मवंशी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रघुवंशी। दूले राय ने दौसा के बाद अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाई थी? बांदीकुई को, जमुआ रामगढ़ को, आमेर को, जयपुर को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जमुआ रामगढ़ को। और दोस्तों जमुआ रामगढ़ को ही ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहा जाता है। ठीक है, जमुआ रामगढ़ को ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। कछवाहा वंश की कुल देवी जमुआई माता या जिनका नाम है अन्नपूर्णा देवी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दूले राय ने, कोकिल देव ने, राजदेव ने, पृथ्वीराज ने। तो दोस्तों जमुआई माता का मंदिर का निर्माण करवाया था दूले राय ने। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। निम्न में से किस शासक ने रामगढ़ के मीना व गेटोर की मीणाओं को हराकर वहां अपना शासन स्थापित किया था? दूले राय ने, कोकिल देव ने, राजदेव ने, पृथ्वीराज ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, दूले राय ने रामगढ़ के मीणाओं व गेटोर के गेता मीना नाम था उसका, गेटोर के गेता मीना को हराकर वहां अपना शासन स्थापित किया था। ग्वालियर के युद्ध में दूले राय की मृत्यु हो गई थी। और कछवाहा वंश की क्षत्रिय कहाँ पर है दोस्तों? यह है गेटोर में। ठीक है, कछवाहा वंश की क्षत्रिय है गेटोर में। भट्टो मीणा को हराकर आमेर पर अपना शासन स्थापित करने वाला कछवाहा शासक कौन था? रतन सिंह, कोकिल देव, भारमल, आचकरण। तो दोस्तों आमेर पर अपना शासन स्थापित करने वाला कछवाहा शासक था कोकिल देव। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। दोस्तों कोकिल देव ने वर्ष भर में एक दिन ऐसा आता है, उस दिन जो मीना जाती है वो अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करती है। ठीक है, उन्हें छूती भी नहीं है। ठीक है, तो और उसी दिन कोकिल देव ने उनके ऊपर हमला कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कोकिल देव। आमेर में कुल देवता अंबिकेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोकिल देव ने, मान सिंह ने, भारमल ने, आस्करण ने। दोस्तों जो इनके कुल देवता है अंबिकेश्वर महादेव, उनका निर्माण मंदिर का निर्माण करवाया था ऑप्शन ए, यानी कि कोकिल देव ने। आमेर में कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया था जहां आमेर के शासकों का राज तिलक होता था? कोकिल देव ने, मान सिंह ने, राजदेव ने, सांगा कछवाहा ने।
तो दोस्तों आमेर में कदमी महलों का निर्माण करवाया था राजदेव ने, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पृथ्वीराज कछवाहा का शासनकाल माना जाता है 1403 से 1427 ईस्वी, 1303 से 1327 ईस्वी, 1503 से 1527 ईस्वी, और ऑप्शन डी है 1603 से 1627 ईस्वी, ठीक है। तो दोस्तों जो पृथ्वीराज कछवाहा है उनका शासनकाल माना जाता है। अगर आपको पता हो कि खानवा का युद्ध कब हुआ था तो इसका आंसर आप दे सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1503 से 1527 ईस्वी इनका शासनकाल माना जाता है। आमेर का वह शासक जो खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। कोकिलदेव, जयसिंह द्वितीय, पृथ्वीराज, सांगा कछवाहा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि पृथ्वीराज खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ती हुई वीरगति को प्राप्त हुआ था। बालाबाई कौन थी? हरखाबाई की छोटी बहन, जयसिंह द्वितीय की माँ, पृथ्वीराज कछवाहा की रानी, राजदेव कछवाहा की रानी। तो दोस्तों बालाबाई थी पृथ्वीराज कछवाहा की रानी। ऑप्शन सी राइट आंसर। बालाबाई के गुरु करसनदास पिहारी ने कनफटे नाथों को शास्त्रार्थ में पराजित कर गलता में किस संप्रदाय की स्थापना की थी? नाथ संप्रदाय की, शैव संप्रदाय की, रामानंदी संप्रदाय की, विष्णोई संप्रदाय की। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि रामानंदी संप्रदाय की, ठीक है। बालाबाई वैष्णव मत को मानती थी जिसका प्रभाव पूरे कछवाहा वंश पर दिखाई देता है। और दोस्तों जो गलता है ये गाल्व ऋषि की तपोभूमि है। गलता, गाल्व ऋषि हुई एक, उनकी तपोभूमि है गलता, ठीक है। और कश्यप ऋषि की तपोभूमि को कहा जाता है कश्मीर। किस शासक ने अपने पुत्रों के लिए आमेर राज्य को 12 भागों में बांटा था जिसे 12 कोटड़ी व्यवस्था कहा गया? पृथ्वीराज ने, रतन सिंह ने, बहारमल ने, भगवंत दास ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि पृथ्वीराज ने। ये 12 कोटड़ी व्यवस्था का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये काफ़ी बार आ चुका है, ठीक है। किस राज्य को 12 कोटड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? अलग अलग तरीके से आता है ये क्वेश्चन, ठीक है। सांगानेर नामक कस्बा किसने बसाया था? पृथ्वीराज ने अपने पुत्र सांगा की याद में, रतन सिंह ने, बहारमल ने, सांगानेर नामक कस्बा किसने बसाया था? पृथ्वीराज ने अपने पुत्र सांगा की याद में, रतन सिंह ने, बहारमल ने, सांगा कछवाहा ने। तो दोस्तों सांगानेर नामक कस्बा जो बसाया था वो है सांगा कछवाहा, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर। और ये ऑप्शन ए ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है इस टाइप का, ठीक है। 1544 ईस्वी में शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा शासक कौन था? पृथ्वीराज, रतन सिंह, बहारमल, भगवंत दास। तो दोस्तों शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला कछवाहा शासक था रतन सिंह। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आमेर का पहला शासक जिसने मुस्लिम अधीनता स्वीकार की थी, ठीक है, मुस्लिम अधीनता है ना। ऑप्शन बी राइट आंसर। आमेर में लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीराज ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ना वो आपको बताना है, ठीक है, कमेंट में। बहारमल ने किसके सहायता से 1556 ईस्वी में अकबर से प्रथम बार भेंट की थी? मजनू खान की सहायता से, चगताई खान की सहायता से, आस्करण की, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मजनू खान की सहायता से अकबर से प्रथम बार भेंट की थी। कब? 1556 में। कहाँ पर? दिल्ली में की थी, ठीक है। और एक क्वेश्चन हो रहा था दूसरी बार का भी आता है, पता नहीं एग्जामिनर को एक क्वेश्चन ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन क्यों अच्छे लगते हैं। तो दूसरी बार भेंट किसकी सहायता से की थी? चगताई खान की सहायता से, ठीक है। और कब की थी? ये की थी दोस्तों 1562 में, ठीक है। सांगानेर में की थी दूसरी भेंट, सांगानेर में, ठीक है। बहारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से कब व कहाँ किया था? 6 फरवरी 1562 को सांगानेर में, 6 फरवरी 1562 को सांबर में, 6 फरवरी 1572 को सांगानेर में, 6 फरवरी 1572 को सांबर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 फरवरी 1562 को सांबर में हरकाबाई का विवाह अकबर के साथ किया गया था, ठीक है। अकबर ने हरकाबाई को मरियम उज जमानी की उपाधि भी दी थी। राजपुताने का प्रथम शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? भगवंत दास, बहारमल, मानसिंह, रतन सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि बहारमल। बहारमल ने अपनी दूसरी बेटी कृष्णाबाई का विवाह किसके साथ किया था? चगताई खान के साथ, अकबर के साथ, नागौर के सूबेदार हादी खान के साथ, ऑप्शन डी सलीम के साथ। तो दोस्तों बहारमल ने अपनी दूसरी बेटी कृष्णाबाई का विवाह किया था नागौर के सूबेदार हादी खान के साथ। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है?
अकबर ने बहरमल को अमीर उल उमरा व राजा की उपाधि दी। अकबर ने बहरमल को 5000 का मनसबदार बनाया। बहरमल के पुत्र भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह सलीम जहांगीर के साथ किया। और ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी कथन सही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी कथन सही है। ठीक है, जो ये जहांगीर है ये हरकाबाई का बेटा था। ठीक है, सलीम या जहांगीर हरकाबाई का बेटा था और उसी से ये भगवंत दास ने अपनी पुत्री मानबाई का विवाह किया था। अकबर ने किसे लाहौर का प्रशासक बनाया था और लाहौर में ही उसकी मृत्यु हुई? बहरमल, भगवंत दास, मान सिंह, जय सिंह। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भगवंत दास को। 1573 ईस्वी में अकबर ने किसे महाराणा प्रताप को समझाने के लिए उदयपुर भेजा? बहरमल को, भगवंत दास को, मान सिंह को, जय सिंह को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भगवंत दास को भेजा था। कहाँ पर? उदयपुर भेजा था। दोस्तों कछवा वंश से संबंधित लगभग 200 क्वेश्चंस पर हम बात करेंगे। ठीक है, ये पहला वीडियो था। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।